हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। अरे भाई कैसे हो भाई? ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे? बहुत बढ़िया। सर दरअसल मैंने हाँ। लास्ट वीक में जब अच्छा, आपने लास्ट वीक मुनाफ में भाई है। ओके ओके। जी हाँ मुनाफ भाई बोलो। जी अच्छा, मैंने आपको ये कहना था कि लास्ट वीक में आजम बाजी फिल्म की थी, पता ना, जगदाल के ऊपर। आप थे, आप तो थे, मतलब पता है, पूछा आप तो थे ही। तो उस वक्त के बाद में एक बहुत बड़ी बोंगी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे मालूम पड़ी। ओके। क्या बोल सकता हूँ इसके ऊपर? 1 मिनट 2 मिनट है आपके पास मुनाफ भाई, क्योंकि मोमिन हजरात से भी बात करना है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ आप 2 मिनट में हाँ अपनी हाँ, बात देखो, खत्म करें। 2 मिनट में खत्म करता हूँ। क्या हुआ उस फिल्म के बाद में? आप अभी मेरे लोकल एरिया में लोगों को मालूम पड़ गया कि आपकी ऐसी एक्टिविटी चलती है, तो मौलवी साहब आए मस्जिद के, जैसे की हाँ मस्जिद है हमारे वहाँ पे, एल्ला सुन्नत वल जमात वालों के, उसके मौलवी साहब आए मेरे घर पे। हाँ। हमने उनका आपके इस्तेमाल घर किया, पे आए? ठीक है चलो। आज हाँ, आपका घर मेरे घर पे आए। बोलते हैं अच्छा। कि फिर हमने देखा कोई भी मेहमान अपने घर पे आता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका खैर मालूम पूछते हैं, उसको चाय हाँ वगैरह ऑफर की बात की। तो बोलते हैं हाँ। कि आप ऐसे मुमताज हो गए हो, मेरा मालूम नहीं है। बोलते हैं कि दज्जाल की रूह का एक हिस्सा आपके अंदर घुस गया। मैंने बोला क्या? ये तुम किधर से निकालते हो? तो मुझे बोलते हाँ, हैं कि ऐसा है कि दज्जाल जो है वो एक फॉर्म में नहीं आएगा। दज्जाल की रूह के सैकड़ों करोड़ों अलग अलग हिस्से होंगे, वो अलग अलग हाँ, लोगों में घुसे जाएंगे। और वो हाँ। बाद में आप जिंदा रहोगे मर जाओगे, लेकिन वो रूह का हिस्सा किसी दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद में अच्छा। वो दज्जाल की रूह कयामत के वक्त एक हो जाएगी और किसी एक और बॉडी में घुस के नया दज्जाल बन जाएगा, पूरा पूरा दज्जाल बन जाएगा। उसने बोला अच्छा। कि मैंने बोला कि मैं को खुला होने का दावा नहीं करता हूँ, मैं जिसकी फिल्म देखता हूँ ना, वो आलम भाई या साहिल भाई, कोई खुला होने का अल्लाह होने का दावा नहीं करता। बोलते नहीं, वो रूह जब कंप्लीट हो जाएगी वो दावा करेगी। तो मैंने हाँ। सोचा कि साला ये कॉन्सेप्ट किधर से उठाया लगता है मेरे को। ये कॉन्सेप्ट सही इस्लाम का बात। नहीं है। मैंने बोला आप मुझे किसकी आयत दो, कुरान की आयत दो, मुझे हदीस दो कि ऐसा किधर लिखेगा है। तो हाँ। बोले नहीं नहीं, ऐसा है ना जो मेरे को वही हुई है। मैंने बोला साला तुम्हारे को कैसे वही हो सकती है? तुम है कौन? वो बाद में मेरे को मेरे मेरे एक हिंदू फ्रेंड ने, मैंने उनके साथ में एक बात शेयर करी। तो उन्होंने बोला कि उनके मजहब में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो कुछ अंश अवतार कुछ ऐसा होता है कि कोई गॉड होता है या किसी कोई भी और होता है, उसकी अलग अलग रूह होती है। पहला कुछ आता है, फिर कुछ आता है, बाद में सब कंबाइन होके बल्ला खुदा बनता है या कुछ ऐसा बनता है। मैं पूरा हाँ। पूरा मतलब हिंदी में बयान नहीं कर सकता लेकिन इस तरह का कुछ है। तो ऐसी हाँ। बूंदियां चलती है। तो मस्जिद में ये मस्जिद करते हैं, दुनिया की नमाज के बाद में लोगों को ऐसा बताते हैं, ऐसी बूंदियां, फालतू की बूंदियां। और जब भी आप ये हम्म, रमजान के ऊपर बात कर रहे हो ना कि इसमें हाँ। ये रोजा रखने का, ये सब साला 90% कोई रोजा रखता नहीं है भाई। मैं खुद बोलता हूँ, सबके सब फालूदा आइसक्रीम चिकन मतलब सब खा रहे होते हैं, बाहर कुछ दिखाते नहीं, घर वालों को दिखाते नहीं है, साला सब हाँ। खाते हैं। मेरे पड़ोस हाँ। में सारा दोपहर को मेरे को समोसे तलने की खुशबू आती है। और फिर मैं बाद हाँ। में शाम को दोबारा आती है इस तारीख का जस्ट पहले तो साला दो दो बार तुम चलते हो, थोड़ा खाते हैं ना, सब खाते हैं भाई। मेरा खिड़की में से देखा है, लोग खा पी रहे हैं, फिर बाद में बोलेंगे हाँ। या अल्लाह रहमत फरमा, सारा करना नहीं है तो दिखावा काय को करते हैं? ये चीज है, सही ये बात है। होगी ना। आप तो फिर शायद आप तो सही आदमी हो, मतलब आप क्या वो सीधे आदमी हो ना, कि अगर आलम भाई हम्म, होते ना तो इस मूवी के ऊपर वो कुछ बोलते, वो खुराफाती आदमी ना बोले। सही। मैंने सोचा तो आप मेरा ये बात पैदा उन तक पहुंचा देना, ठीक है? ये ऐसी मूवियां भी चलती है ना बिल्कुल। साला, वो कुछ बोले इसके ऊपर कुछ, वो क्या जंगल तो जानवर होता है, वो क्या दूसरा बोलता है, खोती खोती, वो क्या होता है, वो भी उनको बोला कुछ ऐसा करे। चलेगा, ठीक है चलिए आलम आजम भाई, साहब आपको साहिल सुन रहे भाई होंगे। जी। जी। ठीक है मुनाफ भाई। चलिए, थैंक यू सो मच चलो प्यारे ठीक है, भाई। हम मिलते हैं ठीक है। और साला ये जी। दूसरे का कॉन्सेप्ट पूछा ना, पहले भी चालू था अभी चालू है, कम करो यार इसको। है ना, मिलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए, ये हमारे प्यारे मुनाफ भाई है, एक्स मुस्लिम है, और फिजिकली प्रॉब्लम है, इनका पैरालाइज हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे भाई है। और आकर जो है थोड़ा अपना दिल खाली करते हैं, हर बार हम भी इनको मौका दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये अपने दिल को खाली करे। सद्दाम खान साहब फिर आए हैं, देखते हैं एक बार बात करते हैं यानी। जी सद्दाम साहब। इसको साहिल हेलो भाई पहले भाई, जोकर किंग को ले लो। ऑडियो आ रहा है क्या? 2 मिनट रुकना सद्दाम खान साहब। साहिल भाई इसको जोकर किंग को ले लो, एग्जाम है इसका, कल बोल रहा है, पहले बात कर लो। तो ये मोमिन है क्या? लेकिन भाग गया जोकर मोमिन है, किंग, चला चला गया। गया। चला गया। हाँ भाई सद्दाम साहब, आवाज आ रही है? हाँ भाई, इधर तो आ रही है, पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं। आ रही है सर, आ रही है। मोमिन है सर लास्ट अभी टाइम तक? नहीं आ रहा था। हाँ भाई, मोमिन तो हूँ, बट बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, हम्म। तो उसी के लिए आया था मैं। अच्छा। नमाजें पढ़ते हैं? नमाज तो छोड़ दिया, बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए। अभी तो रमजान चल रहा है, मेरे घर में सारे लोग कट्टर हैं और मैं हाँ। ही एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है मेरे को। अभी तो रमजान चल रहा है तो बाकी सारे लोग काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मैं ही एक
मतलब ना एलियन जैसा फ़ील होता है। हाँ। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा बात करना था एंड कुछ अच्छा, क्वेश्चंस भी हैं। दरूद शरीफ आता है आपको? अ, हाँ, पढ़ सकता हूँ। सुना दीजिए। लाइक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह हैं? सल्ला कौन सा पता नहीं दरूद बहुत टाइम हो इब्राहिमी गया सुनाओ भाई। ना भाई। मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सुना दूँ क्या? मैं बहुत भूल चुका हूँ, मेरे को 1.5 अरे साल से नमाज ज़्यादा हो पढ़ते गया। थे तो दरूद शरीफ नहीं याद है आपको? दरूद इब्राहिमी। मैं भूल चुका हूँ भाई, मैं उतना नमाज़ नहीं पढ़ता, बचपन से ही बाहर रहता हूँ मैं। यार तो आप तो वैसे भी फिर मोमिन जो है वो वैसे वाले थे भी नहीं जैसे होना चाहिए। एंजॉय करें मैं लाइफ, नहीं मेरे को जो मानते आप याद पूछ है रहे। मेरे को जो याद है वो सुना सकता हूँ, 2-3 सूरह याद हैं वो सब सुना कौन कौन सकता हूँ। सी याद है सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह याद है और हाँ। कुल हुवल्लाहु अहद याद है और और बस 2 ही ठो याद है अभी तक। क्या यार, कई का मोमिन है, क्या मोमिन बहुत बनेगा टाइम हो तू। गया भाई, मैं नमाज़ पढ़ना छोड़ तो दिया हूँ रहो ना, और मैं खुश रहो ना भाई लाइफ में। वैसे भी तुम फॉलो कर नहीं रहे थे, नमाज पढ़ते नहीं हो। अगर आप जो है वो उलमा का अगर रसूलुल्लाह की बात देखें तो रसूलुल्लाह ने तो साफ कहा है, नमाज एक मुस्लिम में और एक काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। रसूल की बात पे जाए तो वैसे भी काफिर है। उलमा ने यहाँ पे बोंगी मारी, कहा कि 3 जुमा अगर कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ा तो काफिर है। तो आप तो वो भी पढ़ते नहीं है, तो आप काफिरों में है, काफिर है। एंजॉय करें लाइफ में। वो सही है बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछना था। प्रॉब्लम आ रहा है आपको? आप जब इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या बात करूं आपसे। लाइक मैं नहीं कर रहा बट मेरे घर में तो बाकी लोग कर रहे हैं ना। हाँ तो जी। मेरे घर में बाकी लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बहुत सारे ताने-वाने सुनने को पड़ते हैं, तो हाँ तो उसी के आप मत रिगार्डिंग फॉलो बोलो ना, मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सारी चीजों को नहीं मानता हूँ, खत्म करो। नहीं मानते तो बोलने दो ना, भाई बोलने घर से क्या वालों फर्क का पड़ता है। प्रेशर प्रेशर आप रहता अपना है कमाते पर खाते हो मैं या तो घर के भरोसे पे जिंदा बचपन हो? मैं इंजीनियर हूँ भाई। मैं जॉब करता था, अभी घर पे आ गया हूँ, मेरा तबीयत सही हाँ। नहीं चल रहा है, तो अभी तो घर पे ही हूँ मैं। सब कुछ लॉजिकल आपको फॉलो कर रहा हूँ लगभग 1 डेढ़ साल से, तो आपको सुनने के बाद तो और भी जो भी थोड़ा-मोड़ा बचा था यकीन-वकीन वो भी उठ गया। तो घर का अभी वहीं खर्चा पे वर्चा आप ही उठाते हो? हाँ, अपना तो उठा लेता हूँ लेकिन अभी जॉब छूट गया है तो घर पे आ गया हूँ, तो अभी तो घर वालों के सहारे ही चल रहा है। हाँ तो दूसरा फटाफट जॉब ढूंढो, पैसा कमाओगे, घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, वो तो जो मतलब घर से बाहर ही मैं बचपन से रहता हूँ। हॉस्टल हाँ। वगैरह वगैरह में रहता हूँ, तो नॉन मोमिनों के साथ ही वहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ पे तो कुछ कोई बोलने वाला नहीं है। बट घर पे आने के बाद वही फिर टेंस हो जाता है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे हम्म। चारों मेरे नेबरहुड सब कुछ सारे लोग मोमिन हैं और काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो मेरे को थोड़ा देखते हैं तो वो लोग एलियन जैसा फ़ील करते हैं कि ये कहाँ से हम्म। ये सब सीख गया है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं हम्म। करता, कुछ भी नहीं करता और बहुत सारे ताने ठीक है ना, सुनते हैं, छोटे-छोटे जो बच्चे भी बोलते हैं। जो इस तरीके से करते हैं उनसे दूरी इख्तियार करो, भाड़ में जाए। हाँ, बट फिर भी अपने रिलेटिव से अपने कितना अच्छे दूर दोस्त रहोगे? बनाओ, नॉन मोमिनों को दोस्त बनाओ और उनके साथ वक्त गुजारो। जो हाँ, दिमागी दोस्त तो अपंग है लोग हैं नॉन-मोमिन। उनसे दोस्ती क्यों करने का, दूर रहो। मतलब जो आपको ताने मारने की कोशिश करते हैं उनको दूर रखो, उनको अपने पैरों की जूती के नीचे रखो। जो आप पे तानाकशी करे कि भाई तू अच्छा इंसान नहीं है, तू नमाज नहीं पढ़ता, तू रोजे नहीं रखता, उनको अपनी जूतों की नोक के नीचे रखो। भगाओ भाई ऐसे लोगों को, सालों को। अच्छे इंसान से ये मेरे को आया ना कि जो चीजें मैं इनमें नोटिस करता हूँ ना, उन सब चीजों से लगता है इनसे गंदा आई मीन हम तो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, तो मैं कितना दूसरों का दर्द देख के मेरे को कितना दुख होता है, तो फिर मैं कंपेयर करता हूँ इनको जब वैसी बातें होती है तो इनकी देखता हूँ, खुद दूसरों के प्रॉब्लम में नहीं जाते भाई। दूसरे मतलब थोड़े से पैसे के कमी की वजह से इलाज से मर जाएगा, लेकिन वो कुछ पैसे माँगेगा तो देंगे नहीं, जबकि इनके पास रहेगा फिर भी झूठ बोल देंगे। और ये सब मेरे से देखा नहीं जाता है। ये लोग बोलते हैं इतने कि हम एक-दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, एक-दूसरे के साथ रहेंगे और जब वैसा सिचुएशन आता है तो वो सिर्फ़ मतलब बोलने के लिए होता है। वो एक्शन में नहीं दिखता है। वो सिर्फ़ हम्म। वर्ड्स में ही रहता है। तो ये सब मैं नोटिस करता हूँ तो फिर मेरे को बहुत लाइक वियर्ड लगता है कि क्या मतलब बोलते कुछ है, करते कुछ और हैं। वही होता है ना दिखाने चलिए के दाँत कुछ और, खाने के दाँत कुछ और। आप हकीकत को जान चुके हैं प्यारे भाई, लाइफ को एंजॉय करें आप। ठीक है प्यारे भाई, चलो ठीक है, आपका बहुत-बहुत अपने पैरों पे खड़े शुक्रगुज़ार हूँ। रहिए। और अगर आपको वहां पे एरिया में अगर अगर ताने सुनने को मिल रहे हैं तो एरिया पे आपको लोग पहचानते नहीं है, वहां जाइए, अपने नए दोस्त बनाइए और खुश रहिए।
ठीक है प्यारे भाई। प्रॉब्लम ये है ना भाई कि मैं बचपन यहीं पे गुजरा है, इन्हीं लोगों के साथ गुजरा है, चाहे बुरे ही जैसे सर भी आपने हों, कहा ना फिर लाइफ भर भी बाहर थे, आप हॉस्टल में थे। हाँ, बचपन के मतलब शुरुआती दिन तो इधर ही था ना, बाद में मतलब हाँ लेकिन अभी 6th-7th जो स्टैंडर्ड के भाई बाद उधर ठीक गया। है वो सब बात, लेकिन जो आपको ताना मार रहा है तो क्या जलील होके रहना है क्या नहीं आपको? वो ऐसे नहीं होता ना जैसे कि आपको नीचा दिखा रहा है, वो तो होता ही है, बट एक होता है ना दोस्त दोस्त को मजाक-मजाक में ही बोलता है, तो वो तो उतना तुम भी मजाक मजाक में उनकी उनकी मस्ती करो। यार देखो, हाँ, आप बोलोगे ना मेरे को सब चीज मिले, तो ऐसा नहीं होता भाई, लाइफ में किसी को हर चीज नहीं मिलती। हाँ, वो भी सही है। जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, या जो चाहिए उसको पाने की कोशिश करो। और जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो जो पुराने ऑप्शन है उसी से वो चीजें मिले। आप नई नए दोस्त बनाओ और रहो खुश। सब चीज आप बोलोगे कि नहीं मेरे को वही दोस्त लोग भी चाहिए और फिर वो मेरे को कुछ बोले भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं प्रॉब्लम ये होता है कि है। मैं उनको चाहता हूँ कि वो भी सच्चाई जाने और तो वो भी दावत अपना करो टाइम उनके वेस्ट कर रहे पास, हैं। दावत करो, एंटी तबलीग करो। हाँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ उनके साथ वो अपना इतना टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों में, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं और अगर वही टाइम अगर अपना लाइक लगाएँ साइंटिफिक चीज़ सीखने में, हाँ तो तो एंटी कोई सी तबलीग स्किल करो ना सीख भाई लें। उनको। एंटी भाई तबलीग नहीं करो, मानते तो अच्छी बात है, फिर भी नहीं निकलते तो निकल जाओ, छोड़ दो। हाँ, ठीक है प्यारे भाई। मैं करता हूँ भाई। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। यार हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन कह रहे हैं मैं इस्लाम कबूल करने लगा रे बाबा, मुल्ला सब मर गए हैं, अब मुझे ही मुल्ला बनना होगा। ये असल में सारे मुल्ला जो है उनका ये कमाई का दिन है, सारे मुल्लों का कमाई का दिन है भाई। एडम साहब, क्या कहते हो आप? अभी तो वो तरावी में लोगों को पकड़ेंगे, जैसे तरावी खत्म होगा एक एक के पास जाके बैठ के जो है वो पैसे निकालेंगे उनसे, घर घर जाएंगे चंदे वसूल करने के लिए। क्या बात करते हो आप? ये मौलवियों का कमाने का सीजन है, जुमा अपना रमजान, इसी वजह से वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको लाएंगे हम, टेंशन नहीं है। चलिए सद्दाम साहब आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। ओके भाई। मरियम जी हमारे साथ जुड़ी है। मरियम जी कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अरे मरियम जी, आपकी हाँ, दिमागी अपंगता दूर हुई कि नहीं हुई अभी तक? अरे वो सब छोड़ो, मुझे ना आप दोनों से माफ़ी माँगनी थी, आपसे और आदम भाई से। क्या हुआ क्यों था वो माफी मांगनी है? लास्ट क्या टाइम याद गलती है की मैंने आपने? मैंने देखो आपको जहन्नमी बोला था, फिर मैंने ये भी हाँ बोला था कि आप लोग अबू जहल की तरह हो, तो मुझे उसके लिए हाँ माफ़ी हाँ। माँगनी थी क्योंकि मुझे कोई हक नहीं बनता आपको ऐसा बोलने का। तो स्पेशली मैं आज ओहो, स्ट्रीम पर इसीलिए आई हूँ, माफ़ी माँगने के लिए आप दोनों से। आपके उतना प्यारा आपका इस्लाम भी होता तो क्या ही बात थी। लेकिन आपने मुझे माफ़ किया, ये तो पता चला जी कल जी, को अगर हम आपको आप हाँ, हाँ, पता चला कल को क्या? कल को अगर आपको हिदायत वग़ैरह मिल गई तो फिर मैं मुसीबत में आ जाऊँगी ना, तो इसीलिए अच्छा आप प्लीज़ मुझे चाहती माफ़ है कर कि दो, हम मैंने फिर बोला से ये उसके लिए। गंदगी में आए? अरे नहीं, अगर मुझे क्या पता होगा, मुझे थोड़ी ना गैब का पता है। मैं आपसे बस माफ़ी नहीं, माँग रही हूँ आपकी क्योंकि चाहत मुझे चाहत क्या है कि इस गंदगी में हम लोग फिर से लौटे? नहीं ऐसा कुछ सोचा तो नहीं मैंने। मुझे मेरे हाँ, इसका लग रहा था कि मुझे आप हक क्यों नहीं है आपको गंदगी ये में? सब बोलने का। आपने तो कहा था मैं रिसर्च रिसर्च करूंगी, स्लेवरी पे आपसे हाँ, बात हुई थी, रिसर्च बच्चेबाजी भी पे तो आपने बात की थी, पीडोफिलिया पे आपने बात किया था, हाँ, आपने कहा था कि हाँ मैं तो इसको गलत ही मानती हूँ। हाँ, तो रिसर्च करके आई हूँ मैं, लेकिन मेरा पहला मेन मकसद ये था कि मैं माफ़ी माँग लेती हूँ पहले, क्योंकि अच्छा, मुझे हक नहीं बनता आपको कुछ भी उल्टा-सीधा कहने का। चलिए तो हमने उसको बुरा माना ही नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं। बताइए चलिए आपकी ठीक है। लेटेस्ट लेटेस्ट रिसर्च क्या है? आपने रोजे पे अच्छा, रिसर्च की? रोज़े नहीं 2187 मुझे पे रिसर्च की? नहीं, मैंने है ना लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी ना उसी के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, उसके बाद मुझे कोई ख़ास टाइम मिला नहीं, तो मैं बैठ नहीं पाई। लेकिन जो रिसर्च करी है ना वो शुरू करते हैं? अच्छा, कौन से टॉपिक पे रिसर्च की आपने? तो देखिए पहली वाली स्ट्रीम में मैंने कहा था कि हज़रत उमर ने हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम से शादी की थी, बराबर? तो फिर वो हम्म एडम ने कहा था कि उम्मे कुलसूम तो हज़रत अली की बेटी थी ही नहीं, तो उसको हम्म मैंने दोबारा से रीचेक किया, तो विकिपीडिया हम्म पर दिखा रहा था कि उम्मे कुलसूम जो थी वो हज़रत अली की ही बेटी थी। इसके अलावा मेरे पास 2 किताबें हैं, रहमतुल लिल आलमीन और रहीकुल मखतूम, उन दोनों में भी हम्म, लिखा हुआ है कि उम्मे कुलसूम जो थी वो हज़रत अली और हज़रत फातिमा की ही बेटी थी, यानी कि एडम ने ओके। मुझसे झूठ कहा। इसके ऊपर अच्छा, आप क्या बोलेंगे? ये ये जो टॉपिक है ना, ठीक है, हुँ, ये चूंकि आपसे एडम साहब ने बात की थी इस टॉपिक पे, हुँ। ये जो बेटी वाला मसला है, ये जब एडम साहब आ जाएंगे ना तब आप उनसे बात कर लेना, ठीक है? अरे नहीं आपको भी तो पता होगा ना क्योंकि आपको पता है ना रमज़ान वग़ैरह चल रहा है तो मुझे थोड़ी-सी जल्दी है। तो अगर आप भी इस बारे में बात कर हाँ लेते तो तो अच्छा रहता, यार क्योंकि ये उन्होंने टॉपिक मुझसे क्या, क्लियरली झूठ कहा है। नहीं एक मिनट यार, जब आपसे बात की थी एडम साहब ने इस मामले में, ठीक है, हुँ, तो वो आपसे आके बात कर लेंगे, जब एडम साहब जुड़ेंगे ना तब आप उनसे ये मसले पे बात कर लेना, मैं आपको मौका दे दूंगा।
ठीक है? अच्छा, और ये ओके, कोई ऑलराइट। बड़ी चीज़ नहीं है कौन किसकी बेटी थी। आपको ये नहीं, पता है नहीं। मरियम जी, हुँ, आपको आपको ये पता है कि रोज़ा पहले जो है वो पूरी रात और दिन का होता था? हाँ, पता है। ओके। किस वजह से वो कैंसल हुआ? लेकिन ऐसा करते हैं जिसके ऊपर मैंने अभी रिसर्च करके आई है उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा मैंने नॉलेज है उसपे नहीं। मैंने उसपे कह दिया ना, ये तो मैं कुरान की आयत आपको दिखा नहीं, रहा हूँ नहीं, ना नहीं। सामने। दूसरी चीज़ जो आपने देखो मुझे बोली थी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर शायद 35 थी या फिर 51 थी, जिसके अंदर आपने हाँ। कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी औरतों के साथ में निकाह करने की इजाज़त दे दी गई थी, बराबर? जिन्होंने उनके हुँ, साथ में हिजरत किया था। तो अभी मैंने जब हुँ, चेक किया तो हिजरत करने वाली टोटल औरतें 18 थी। अगर उनका कैरेक्टर इतना ही खराब होता तो सारी की सारी 18 औरतों को रख लेते, हाँ। नहीं? मगर उन्होंने नहीं ओके, रखा। 11 कम है? लेकिन 11 का भी हर एक रीज़न दिया हुआ है ना अलग-अलग 11 और अगर प्लस उन्हें लॉन्ड्री 1 मिनट, 11 हुँ, प्लस लॉन्ड्री ये कम है? आप चाह रही है कि और एक्स्ट्रा रखना चाहिए था? बिल्कुल वो रख सकते थे। हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम की कितनी सारी बीवियाँ थी, है ना? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो प्रॉफ़िट थे, ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने किया वो हम सारे भी अच्छा, करें और उनको नहीं अलग भाई से अच्छा स्पेशल इजाज़त मिली हुई थी। आप स्पेशल इजाज़त जो है वो खुद रसूलुल्लाह अपने आप को दे रहे थे, वो हाँ, मतलब वो नहीं कुरान है। में लिखा हुआ म है, हाँ, अल्लाह कुरान ने वो उनको आपके इजाज़त दी। यार अल्लाह ही रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह ही अल्लाह है, गंगाधर ही हाँ, शक्तिमान है, अच्छा, अच्छा। शक्तिमान ही अच्छा, अच्छा। गंगाधर है। अच्छा ठीक है, मुझे मुझे सिर्फ़ इसके इतना ऊपर है ना बताओ हाँ, अरे सुन तो लो बात यार, हाँ, ठीक है, मैं आप पहले ये कह बोलो। रहा हूँ हुँ, कि आपको जब एक दर्जा मिलता है, वो आपकी अच्छाइयों की बेसिस पे मिलता है या ऐसा है कि आपको अभी दर्जा मिला है, इस वजह से आपके लिए सब चीज़ जायज़ है? कौन-सी बात सही है? फिर से बोलो। किसी इंसान को जब कोई दर्जा मिलता है, तो वो उसकी अच्छाई की बुनियाद पे मिलता है, उसके मेरिट पे मिलता है। यानी किसी को अगर पद्म भूषण अवार्ड दिया जाए, ठीक हुँ, है? हुँ। तो वो किसी को भी उठा के पद्म भूषण अवार्ड दे देते हैं या जो उसको डिज़र्व करता है, उसको देते हैं, उसकी अच्छाइयों डिज़र्विंग पे को देते देते हैं। हैं। एग्ज़ैक्टली हुँ, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पद्म भूषण अवार्ड दे दिया गया है, तो अब आप जो मर्ज़ी चाहे करो। अब वो सब गलत चीज़ आपके लिए सही हो जाती है क्योंकि आपके पास पद्म भूषण अवार्ड है। अच्छा जो इसके आप लिए ये मेरे आर्गुमेंट पास दे एक रही है ना कि हाँ, वो बोलिए। रसूल थे, इस वजह से हुँ, उनके लिए सब जायज़ था। तो हुँ। ये वही बात हो गई कि एक पद्म भूषण अवार्ड जिसको मिला है, अब उसके पास पद्म भूषण अवार्ड है, तो वो उसके लिए सब काले कारनामे जायज़ हो गए। अच्छा 2 इसके नंबरी ऊपर मैं जायज़ एक हो गए। काउंटर दूँ आपको? प्लीज़ आपको दीजिए। पता होगा ना कि जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में शिफ्ट करे, तो फिर उसके हुँ, बाद में जो अंसार थे वो उनके ऊपर जान छिड़कते थे, सही बात है? हुँ, हुँ। तो हाँ, अगर उनका कैरेक्टर इतना ही खराब होता, तो हुँ। किसी और लड़की से भी शादी कर सकते थे। लेकिन अरे अगर 11 अगर आप कम उनकी थी। हाँ, कम थी, उनके लिए कम थी। हाँ, सुलेमान अलैहि सलाम की कितनी बीवियाँ थी? तो सुलेमान भी डंगर, 99 बीवी, 99 के साथ एक ही रात में सेक्स कर रहा है सुलेमान तुम्हारा। भगवान श्री कृष्ण की भी तो बहुत सारी बीवियाँ थी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण को आप मानते हो? मैंने उनके बारे में पढ़ा हुआ है, अभी हो सकता है वो पास्ट में हाँ, होंगे। तो हाँ, मैं आप मानती मानते हूँ, हो क्या ठीक है? भगवान श्री कृष्ण हाँ, को? मैं उनको भगवान नहीं मानती, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वो पास्ट में थे, ओके? ठीक मैं उनको हाँ, तो माइथोलॉजी नहीं उनको मानती, मैं उनको यार हिस्ट्री 1 मिनट मानती हूँ। रुको, 1 मिनट। आप उनको हुँ, मानती नहीं है ना, तो उनके बारे में बात नहीं करो। आप जिसको मानती मैं हैं उनको हिस्ट्री मानती हूँ, मैं उनको हिस्ट्री मानती हूँ, अच्छा यानी कि हाँ, अच्छा मैं जॉनी मानती हूँ सिंह उनको। को कैसा मानती है आप? वो अपना काम कर रहा है, क्या है? वो अपना काम कर रहा है। हाँ, नहीं अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है? मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़ी ना पर्सनली जानती हूँ। यार जॉनी सिंह को नहीं जानती आप? नहीं जानती, वो अमित जानता होगा। हेलो? आप नहीं, अमित नहीं, आप भी जानती है, हाँ, जॉनी ऐसी बात सिंह है। पॉर्न स्टार है, ठीक है? हाँ, वो अमित पक्का जानता होगा, वो उसी तरीके की बातें करता है। हाँ, ठीक है ना, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं, नहीं होना चाहिए। मुझे हुई ना प्रॉब्लम, वो लास्ट टाइम मेरे बारे में बहुत बुरा बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अरे इस वज़ह से विक्टिम मैं कार्ड स्ट्रीम पर आपका नहीं आई। शुरू हो गया, मरियम जी, हद टॉपिक होती पे है बात यार। करो। आपकी मुझे माँ-बहन को इतना भी कोई बताओ ऐसे बोले तो उसको भी यही बोलोगे आप। मरियम जी, आप टॉपिक पे बात करो, ठीक है? मैं ये कह रहा आप हूँ जॉनी रोकते सिंह नहीं एक हो। कौन यार हाँ, ठीक है। आपने जो बोलिए, भी बोलिए। आर्गुमेंट दिया है ना, उसमें मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जॉनी हुँ, सिंह जो है, वो एक पॉर्न स्टार है, हुँ, ठीक है? और कई सारी औरतों के साथ वो डिंगी-डिंगी करता है, हुँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं प्रॉब्लम तो है, क्योंकि इस सब की वज़ह से समाज में गंदगी फैलती है। तो आपके रसूलुल्लाह ने 11 शादी करके जो समाज में गंदगी फैलाई, अरे उनको चाहिए एक होता तो सारी की सारी कँवारी औरतों के साथ शादी करते। लास्ट टाइम आपने मुझे बोला था उन्होंने हज़रत आयशा खदीजा तवा से इसलिए 1 शादी करी मिनट, 1 क्योंकि मिनट, वो 1 गोल्ड मिनट, डिगर 1 थे। मिनट। यार 1 हुँ, मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 आपको मर्द की मेंटालिटी पता होती है? मुझे मर्द की मेंटालिटी मतलब? मर्द की मेंटालिटी आपको पता है?
मुझे कैसे पता होगी? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको मर्द की मेंटालिटी क्या होती है, और ये नॉर्मल बात, मतलब हर कोई जानता है। एक इंसान, उसके पास एक बीवी है, हुँ, ठीक है? हुँ, अब उसने शादी कर ली, हुँ। शादी की, अब दूसरी जो शादी कर रहा है, वो तलाकशुदा हो, हो। हुँ, है, ठीक है? या कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो है 18-19 साल की, 20-21 साल की, 22-23 साल की, दूसरी ठीक है? शादी 22-23 वो बोलिए। तलाकशुदा है या जो भी है। हुँ। आपको क्या लगता है कि वो शादी उससे जो कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? देखो अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा, तो वो अपनी ज़रूरियात के लिए करेगा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए की हाँ, तो और इस्लाम मेरे में पास ही प्रूफ़ भी गंदगी है। है। मेरे को एक बात बताओ कि हाँ, यार 1 मिनट, मेरे को एक बात बताओ कि हुँ। रसूलुल्लाह को इतनी शादियाँ करने की ज़रूरत क्या थी? चलो डिटेल में बात करें इस बारे में फिर? पहले मेरे को ऊपर से मेरे बताओ कि पास ज़रूरत किता क्या थी? हाँ, ठीक है, तो सौदा से हज़रत सौदा की बात कर लेते हैं, तो उनका जो ख़ानदान था, वो बहुत ज़्यादा आला ख़ानदान था और उनके हस्बैंड किसका? का इंतकाल हो गया था। हज़रत सौदा का, उनकी सेकंड बीवी। हज़रत खदीजा के हाँ, बारे में से फिर? शुरू करना है या फिर हज़रत सौदा से करते हैं ना? हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, चलो खदीजा से शुरू करो। चलो खदीजा से शुरू करते हैं, तो हज़रत खदीजा ने शुरुआत में उनको शादी का पैगाम भेजा था, जिसके बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों की शादी हो गई और हुँ, जब तक वो ज़िंदा थी, तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी, क्यों नहीं ठीक है? किए? फिर नहीं करी उन्होंने शादी और अभी क्यों अगर नहीं उनको किए? अब गोल्ड नहीं क्यों करी नहीं उन्होंने, किए? उनको ज़रूरत नहीं पड़ी क्यों? उनको ज़रूरत नहीं पड़ी हाँ, और ज़रूरत नहीं पड़ी नहीं। खदीजा जो थी ना, वो बिज़नेस वुमन थी। खदीजा अच्छा, के अच्छा। पैसों पे, यार सुन लो पहले, आपने भी खदीजा से शुरू किया ना? हुँ, खदीजा बिज़नेस वुमन थी। खदीजा हुँ, के वहाँ आपके रसूलुल्लाह नौकर थे। हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कि उनको अच्छे से पता था कि खदीजा के होते हुए अगर मैं दूसरी शादी का नाम भी लूँगा, तो खदीजा हुँ। मेरी बम्बू लगा देगी। अच्छा, अब इस पर मैं कहूँ? हाँ, बोलिए, आप बीच में रोकना नहीं प्लीज़ हाँ? तो नहीं रोकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत देना स्टार्ट किया था, तब देखो मक्का वालों ने एक कमेटी बनाई थी और फिर उस हुँ, कमेटी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर्स दिए थे कि तुमको जितना पैसा चाहिए उतना लो, इतना पैसा लो कि हम सब में से तुम अमीर हो जाओ और ये मैं बात अर्रईकुल मखतूम से बोल रही हूँ, खुद से नहीं बोल रही हुँ, हूँ। हुँ। हाँ, तो अगर उनको चाहिए होता, तो वो दुनिया भर का पैसा ले लेते, हज़रत खदीजा को छोड़ते, उनको जो चाहिए होता वो करते। अरे बाबा, जब उनका प्लान ये था कि मुझे दुनिया पे कब्ज़ा करना है और मुझे जिज़िया मिलेगा, लूट-मार दुनिया करके पे कब्ज़ा औरतें करके वो मिलेंगी। क्या करते? यार दुनिया पे कब्ज़ा करके वो क्या करते? लूट-मार कपड़े तो करके बेचारे वो पैसे फटे-पुराने पहनते थे। सुनो, मैं बताता हुँ। हूँ। लूट-मार करके उनको जिज़िया मिला, औरतें मिली, और क्या चाहिए? और औरतें तो उनको ऐसे भी मिल जाती, क्योंकि मक्का में रिवाज था, उधर शादी-वादी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जब तलाक वाले 4 शादियों वाले आए थे जब उतरी तो लोग टेंशन में आ गए कि इतनी सारी बीवियाँ हमारी किसको रखें और किसको छोड़े। उनको क्या दिक्कत थी? अगर उनको अय्याशी करनी थी वो कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी तो मक्का में हाल वही था। किया ना अय्याशी, खदीजा के किधर? होते हुए नहीं किया ना। खदीजा नहीं जैसे किए, ही टपकी, खदीजा का जैसे इंतकाल हुआ, अय्याशी शुरू हो गई। तो खदीजा के पहले भी होते कर हुए सकते क्यों नहीं थे। किया? हाँ, तो पहले भी कर ज़ाहिर-सी सकते बात, थे, तो उन्होंने ये नहीं किया। ज़रूरी नहीं है ना, पहले पहले नहीं किया और बाद में किया, तो चूँकि पहले नहीं किया इसके लिए बाद वाला सही हो जाता है, ये कौन-सा आर्गुमेंट है? अभी मेरे पास वो भी रीज़न्स है कि उन्होंने हर औरतों से शादी क्यों बताएँ, क्यों रीज़न करी तो। बताएँ। नहीं, चलो, खदीजा तो के हज़रत होते सौदा हुए से क्यों नहीं की? क्योंकि उनका कैरेक्टर साफ-सुथरा है, वो खराब नहीं है जैसे आप कहते हो। खदीजा के अगर होते हुए उनको 4 शादी का हुक्म क्यों नहीं आया? कुरान कितने सालों में नाज़िल नहीं, हुआ? कैरेक्टर अगर साफ-सुथरा सारा नहीं, ये बात नहीं है कैरेक्टर मोहम्मद साफ-सुथरा सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम है। के जैसा कैरेक्टर किसी का खदीजा साफ के नहीं है। होते वो यार, सबसे तुम्हारे पाक हस्ती रसूल है। से गंदा कैरेक्टर तो किसी का हो भी नहीं सकता। उम्मीद मार्केट का में है ना? रसूलुल्लाह औरत को देख लेते हैं, सुनो मेरी बात, मार्केट में हुँ, रसूलुल्लाह औरत को देखते हैं, इतना ठरक जो है, एक आम इंसान में भी नहीं हो सकता कि किसी औरत को सिर्फ देख ले, हालाँकि वो पूरे कपड़े में है, कोई नंगी नहीं घूम रही है। एक आदमी पॉर्न भी देखता है, तो ऐसा नहीं होता कि देखते साथ इतना एक्साइट हो जाए कि भाई अभी का भी उसको चाहिए। यहाँ पे तो औरत अरे तो वो 11 मार्केट से में ज़्यादा जा रही है, शादियाँ करते यार हैं ना। सुन लो, यार 1 मिनट सुन लो। तुमने अभी रसूलुल्लाह के आए, कैरेक्टर आए, की आए। बात की ना, आवाज़ आ रही है मरियम जी? हाँ, आवाज़ आ रही है। तुम्हारे रसूलुल्लाह औरत को देख के इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते थे कि उनको फौरी तौर पे जाके सेक्स करना पड़ता था अपनी बीवी के साथ। हालाँकि अपनी उम्र के हर रोज़ 50वें और 60वें अपनी हिस्से में सारी, हाँ, अपनी उम्र के 50वें और 60वें हिस्से में। बहुत मैं अभी बिलीवेबल लग बता रहा है देता नहीं हूँ। ये? ये मैं आपको हदीस बताता हूँ, रुकिए 1 मिनट दीजिए। ये ये आपके रसूलुल्लाह का कैरेक्टर देखिए। थोड़ा।
ये लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस है, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हेलो। ये स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। ओके। इंग्लिश आती है ना आपको? आती है ना। ये तो इंस्टा वाली पीडोफाइल नबी वाली नहीं, ये वो नहीं है भाई लुकस भाई, ये अलग है, वो दूसरी, इंस्टा वाली दूसरी है। ओके, ये देखिए, पढ़िए इसको। अच्छा, ये आदि वाली हदीस है, 1 मिनट रुको। ये लीजिए, सही मुस्लिम 1403A, पढ़िए हदीस। रुकाइए प्लीज। स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही आपको? जूम करूं? नहीं, रुको। Jabir reported that Allah's messenger saw a woman, and so he came to his wife Zainab as she was tanning a leather and had. आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही आपकी जैनब जी? हाँ। पढ़िए ना, हेलो। जोर से पढ़िए। हाँ हाँ, नहीं पढ़ लिया मैंने। नहीं नहीं, जोर से पढ़िए। टैनिंग का लेदर के बाद आप रुक गई, उसके बाद पढ़िए, खामोश क्यों हो गई? Tanning a leather and had sexual intercourse with her, and he then went to his companions and told them. The woman advances and retires in the shape of the devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. जी। Okay, तो इसमें तो क्या बुराई है? आप तो कह रहे, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप मार्केट से जा रही है, ठीक है, एक इंसान आपको देखता है और इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है कि उसको फौरी तौर पे जाना पड़ता है, उसकी बीवी कुछ अच्छा, काम ये कर रही होती है। हदीस का नंबर क्या है? सही मुस्लिम 1403। 1403A। ओके, किसने रिपोर्ट किया है? जाबिर। जाबिर 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 कौन? सर ऊपर करेंगे, उसका साहबी पूरा है, नाम देखिए। हाँ नहीं पता है, लेकिन कौन साहबी से है बंदे यार, जाबिर तो फेमस साहबी है। ये लीजिए, पता आपको है, सनद लेकिन बता मुझे देता हूँ। पूरा, क्योंकि उस दिन है ना हाँ मैंने देख एक वीडियो देखी। ये इधर है, इधर है, ये देखिए, हाँ अन ठीक है। जाबिर, यहाँ से सनद स्टार्ट हो रही है। हाँ। हदसना अमरु इब्नु अली, हदसना अब्दुल आला, हदसना हिशाम अबी अब्दुल्लाह अन अबी जुबैर अन जाबिर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हम्म, आप मुझे तो बताइए इसमें कि क्या आप है? मार्केट में जा रही है, हम्म, आपको देख के जिस शख्स को इतना हाइपर एक्टिव हो जाए, सेक्सुअल फीलिंग आ जाए, ऐसे शख्स को आप क्या कहेगी? वो अपने घर पे गए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मार्केट में जा रही हैं नॉर्मल कपड़े पहन के, मैं उनको कोई इंसान शख्स, कहूंगी। मैं उनको एक इंसान मिनट, कहूंगी। हाँ। नॉर्मल नॉर्मल इंसान कहेंगी कि आप मार्केट में जा रही हैं और कोई आपको देख के इतना सेक्सुअली एक्टिव हो जाए कि उसको अभी का अभी सेक्स की जरूरत पड़े, ऐसे इंसान को आप नॉर्मल इंसान कहेंगी? अभी उस टाइम पर अरब उसी टाइप का था, तो हाँ नहीं नॉर्मली नहीं, कहूंगी। खाओ मां कसम। माँ कसम नॉर्मल। यार देखिए कितनी बेगैरती की बात है कि ये अपने नबी को बचाने के लिए मार्केट में या सोसाइटी में ऐसे शख्स को नॉर्मल कह रही है जो सेक्स एडिक्ट है, जो एक नॉर्मल उन्होंने लिबास उस में, लड़की को कुछ किया? एक नॉर्मल लिबास में एक फीमेल जा रही है, उसको देख के वो सेक्सुअली इतना हाइपर एक्टिव हो जाए कि उसको अभी का भी सेक्स की जरूरत पड़े, सोसाइटी में ऐसे इंसान को सेक्स एडिक्ट कहा जाता है, और ये कह रही है कि उन्होंने उस नॉर्मल है। लड़की को कुछ हार्म किया? उन्होंने उस लड़की को कुछ हार्म किया? अरे हार्म किया वो बात नहीं है, ये नबी कैसा, नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं होते हैं जो इतने सेक्स एडिक्ट होते हैं कि मार्केट उस में फिर तो सोसाइटी गई भाड़ में चली जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल चीज है कि आप मार्केट में किसी देख के नॉर्मल कपड़े में देख के आप सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, दे नीड अगर थेरेपी। आपको अगर सोसाइटी आपको सोसाइटी जो है वो बर्बाद हो जाएगी अगर ऐसे सेक्स एडिक्ट को आप नॉर्मल कहेंगी तो। यार इतनी बेगैरती वाली चीज आप लोग कैसे इतना नॉर्मली बोल देते हो यार। मरियम जी,
हाय, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है हेलो? जी। हाँ, मेरे ख्याल से आपको थेरेपी की जरूरत है। सेक्स मुझे एडिक्ट को अगर आप नॉर्मल बोलेंगी तो आपको खुद को थेरेपी की जरूरत थेरेपी लेनी पड़ेगी आपको। यार आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। यार मरियम जी, थोड़ा तो खौफ करो यार। इंसानियत के लिए थोड़ा तो खौफ करो। क्या आप बोल रही है इधर आके? क्या बोल रही हूँ मैं? पहले मुझे वो बता दो, वो एडम साहब कभी आएँगे? एडम साहब आ जाएंगे, एडम साहब आएंगे। आप उनसे, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप उनसे बात कर लेना, मैं आपको मौका दे दूंगा। क्योंकि अगर आप हाँ, दलील लेके आइए उस टॉपिक पे तो मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका सेक्स एडिक्ट नबी है, आप इस एक्शन को नॉर्मल बता रही है। बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, इसके और जैसा ये हम कुछ शॉर्ट बना एक के और हदीस डालेंगे कि मुसलमान औरतों की मेंटालिटी भी इसी तरीके से है जिस तरीके से उनके नबी की मेंटालिटी थी। और आपकी मेंटालिटी कैसी है? आपके सामने वो अमित जी, किसी के भी बारे में मेरी कुछ भी बोल मेंटालिटी, देता है। मैं जब मार्केट में जाता हूँ, नहीं, नहीं, मैं नहीं, मैं मेरे बारे में बात कर सुन रही लो, हूँ। लास्ट ट्रेन नहीं में एक वो मिनट, अमित मेरे को आपने मेरी उल्टा-सीधा बोल रहा मेंटालिटी था। पूछा ना। हाँ, बोलिए। जाता हूँ, मैं अगर बाजार में जाता हूँ, मैं अगर फ्लाइट में जाता हूँ, तो किसी भी औरत को देख के मैं इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव नहीं होता हूँ कि मुझे फौरी तौर पे प्लेन के बाथरूम में जाना पड़े या होटल के बाथरूम में जाना पड़े और मुझे आप रिलीव एक काम करना पड़े। करो, रुको, रुको, आप इसी की तरह मुझे एक और हदीस दिखा सकते हो? इतना तो क्योंकि लास्ट कमीना नहीं टाइम हो, हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है नहीं, कि क्या? आदमी जो है कोई लड़की को देखा जो बहुत ब्यूटीफुल है उसकी नजर में, उसको लगा कि यार क्या मस्त दिखती है लड़की, कितनी अच्छी लड़की है, बस इतनी ही फीलिंग। अच्छा सुनो, ये अगर नॉर्मल वो है, ये इतने अच्छी ही लग अगर रही है। बुरे होते, नहीं सुनिए ना, अगर वो है ना इतने ही बुरे? बुरे होते, इतने ही अगर बुरे होते, तो उनके पास में उस हाँ, टाइम पर इतना पावर था कि उस लड़की को ही ये उठा बुरे लेते। है ना, ये सामने। अच्छा चलो हैं? हाँ, आगे बोलो। बढ़ता हूँ कि बेगैरती की इंतहा और देखिए आप। एक बेगैरती को तो आपने आ, उसको बेगैरती नहीं कह के मेरी नजर में, और ये जितने लोग आपको अभी देख रहे हैं 7,000 लोग, ये नहीं, सारे आपको अभी बेगैरत समझ रहे आपकी हैं। भी मैं बेगरती मैंने आपको देख ली है। और आपके और सामने आगे वो देखते हैं। अमित मुझे बगैर किसी रीज़न के वो उल्टा-सीधा बोल रहा मरियम था। जी, मरियम जी अभी इधर आगे आप देखिए। एकदम काट कह रहे हो, आप एकदम काट कह रहे आगे हो अब यहाँ देखिए पे। तो सही, हदीस में आगे देखिए। हुँ, एक तो ठरकी, ठरकी भी जो होता है ना, वो ठरकी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो लड़की को ताड़ेगा और उसके दिमाग में ये ख्याल आएगा यार मस्त दिख रही एकदम, मस्त दिख रही, रापचिक दिख रही एकदम, पप्पू बच्ची है। ठरकी भी इस लेवल तक ही सोचेगा। वो ठरकी भी उस लेवल तक नहीं जाएगा जिस लेवल पे रसूलुल्लाह गए कि भाई चलो बाथरूम, या गर्लफ्रेंड है तो चलो गर्लफ्रेंड के पास, या बीवी है तो चलो बीवी, ऑफिस ऑफिस गया भाड़ में, अब भी बस पकड़ के पहले बीवी के पास जाएगा, पलंग तोड़ेगा, उसके बाद रिटर्न काम पे आएगा। तो इसमें ये दिक्कत क्या ठरकी है? का आला लेवल जो है उसके भी ऊपर वाला लेवल है। अच्छा आगे देखिए, अभी देखिए कि एक तो ये जो शख्स है, मतलब मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं कि एक नॉर्मल शख्स एक लड़की को देखा, उस वो इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुआ कि गया, रिलीव किया अपने आप को। अब उसके बाद वो सारा इल्जाम उस लड़की पे डाल दे कि ये शैतान है, ये शैतान की शक्ल में आई थी, इसका मतलब ये इस कि वो वजह से डिसेंट मुझे। कपड़ों में नहीं थी, फॉर श्योर। जी, इसका मतलब ये कि वो डिसेंट कपड़ों में नहीं थी, क्या थी डिसेंट कपड़ों में नहीं थी। वो? अच्छा वो डिसेंट कपड़े में नहीं थी जिसको रसूल हुँ, भाई, वो डिसेंट कपड़े में नहीं थी जिसको रसूलुल्लाह ने देखा था। वो उधर सनी लियोनी की तरह जो है ना, वो ऐसा एकदम टाइट और क्लीवेज दिखाते हुए घूम रही थी वो यार डिसेंट कपड़े आपको में है ना नहीं थी। मॉडेस्टी की बात ही करो मत प्लीज़। साहिल लास्ट भाई टाइम नमस्ते। देखी मैंने आपकी ब्रह्म मॉडेस्टी। राक्षस भाई, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। जी, मैं आई एम श्योर कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट बोलना होगा तभी आप आए हैं। लेकिन जरा ये वाली हदीस पे मैं इनसे बात कर लेता हूँ। जी, नहीं आप कंप्लीट बाद करिए में फिर इनसे हम बात करना चाहते हैं भैया। अच्छा, मरियम जी वो डिसेंट कपड़े में नहीं थी, ये आप कह रही है, ठीक है। और दूसरी हाँ, बात, वो डिसेंट कपड़े में थी, नहीं थी, नंगी नाच रही थी। आपके जिसकी बात हो रही है वो एक रसूल है, वो एक नबी है, वो उसको एक अपनी इंसान है। नजरें। हुँ, हाँ, वो एक इंसान है। हाँ ना, लेकिन ठरकी इंसान है अगर ना, उसको नहीं अपनी है, नजरें अगर नीची कर लेनी चाहिए थी। अगर अच्छा उन्हें एक वो बात फीलिंग बताओ, इस्लाम हाँ, में आप औरत को कितना ताड़ सकते हैं? नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, सबसे पहली बात, है ना। हुँ, अच्छा हाँ, अगर नजर पड़ गई तो नज़र नीची कर लो। नीची भी कर लेना है। अब रसूलुल्लाह सोचो कि एक नजर देखा,
सिर्फ एक नजर हम्म। नीची करी, उसके बावजूद इतना ठरक। हाँ, अगर कंटिन्यूअसली अगर ताड़ने का हुक्म होता तो समझ में आता। कितने सारे एक नजर देखी और सेक्सुअली अच्छा हाइपर सुनो ना, एक्टिव हो गए। अभी आप हाँ क्या बोल रहे हो कि इस्लाम को बनाया ही रसूल अल्लाह ने, है ना, बराबर? तो वो खुद को हाँ, इतनी पावर्स तो दे ही सकते थे कि उनको जो पसंद आती है उसको उठा लेते, अगर ये इतनी विल इधर होती इस तो। पे यार, मरियम, आपके तुम खाना मैच नहीं खाती कर हो रहे, ना? आप क्या बोल रहे हो? मैं खाना ही खाती हूँ। आपका आप जो रसूलुल्लाह को जो सबसे अच्छा इंसान बोली ना, वो बिल्कुल हाँ। मैच नहीं हो रहा जब रसूलुल्लाह का ये कैरेक्टर हम देख रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इससे थोड़ा आगे हम्म, बढ़ते हैं। एक बात बताओ, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि औरतें जो है वो शैतान की शक्ल में आती है। ये देखिए, दी वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ ए डेविल। हाँ हाँ इसमें औरत बराबर की है। क्या गलती है? अभी उसके कपड़े वगैरह मुझे क्या पता वो क्या कर रही थी तो। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली ये बात पहली गलत बात नहीं तो, बोली। नहीं रुको रुको, एक उन्होंने मिनट, ये बात गलत नहीं बोली है कि औरत है ना शैतान की शक्ल में आती है, क्योंकि अगर अगर औरत चाहे ना औरत तो शैतान की सब शक्ल में बर्बाद आती कर है। सकती है। आ भी सकती है। जुलेखा को देख लो, हजरत यूसुफ अली। नहीं, यहाँ पे जुलेखा नहीं है ना, यहाँ पे आपका नबी ये है। पूरी औरतों के पास इतनी पावर है, वो कोई भी घर तोड़ सकती है आसानी से। अरे, इस औरत को तो मालूम भी नहीं है कि एक बुड्ढा पीछे से मेरे ऊपर ठरक कर रहा है। वो अरे अपना तो रास्ते से जा सिर्फ रही है, सिर्फ सिर्फ उसको किसी मालूम औरत ही के नहीं बारे में ठरकी बोला हुआ मुझे है। देख रहा है। देखिए, द वुमेन है, दिस वुमेन नहीं है। हाँ 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 हम्म। हाँ, वही मैं तो, तो इधर तो। ये सारी और औरतों के लिए यार है। देखो, और इस एक बात एक में मिनट, कोई बुरा, ये मरियम, गलत बात नहीं है। मरियम, हाँ मरियम, एक बोलिए। मिनट, मरियम। हम्म। यहाँ पे तो बल्कि और बेगैरती है कि पूरी औरत जात को ही जो है वो शैतान बना दिया आपके रसूल ने। इसका मतलब ये है कि औरत अगर चाहे ना तो शैतान बन सकती है और सब कुछ बर्बाद भी कर सकती है। आप उल्टे तरीके से ले रहे हो, वो आपके साथ में है। यानी आप ये कह रही है कि पूरी औरत जात जो है ये शैतान है? अपने ऊपर आ जाए तो क्यों नहीं, और आदमी भी वैसे ही है, पावर ऑफ मतलब आप एलसीबी है अपने ना आप को हमारे भी पास। शैतान मानती है? अगर मैं अपने पर आ जाऊं तो मैं शैतान बन सकती हूँ आसानी से। हाँ, मतलब आपकी खासियत है ना कि आपके अंदर शैतानी है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बहुत अरे, बन आपके सकती हूँ। रसूलुल्लाह कह रहे हैं आप शैतान है, आप कह रही है कि मैं शरीफ हूँ। आपकी बात हाँ मानूं वही कि तो। आपके रसूलुल्लाह की मानूं? रसूल अल्लाह ने कहा ऐसी जो औरतें होती है वो शैतान हो गई ना। ऐसी नहीं कहा ना, अभी आपने खुद हम्म। कहा कि ऐसी की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल इन जनरल औरतों की बात हो रही है, अभी खुद आपने कहा थोड़ी देर पहले। अभी देखो, जहन्नम में भी औरतों की तादाद ज्यादा है, सही बात है। यार, अभी इस पे बताइए ना, आप क्या आप अपने आप को हाँ शैतान मानती है? हाँ, रसूल अल्लाह ने आप बोला ना, रास्ते से नहीं जा मानते। रही है, एक मिनट मरियम, आप हम्म। रास्ते से जा रही है, कोई ठरकी सेक्स एडिक्ट आपको देख के एक्साइट हो रहा है, आपको पता भी नहीं है कि एक ठरकी आपको देख रहा He था। saw a इसमें आपकी woman। क्या गलती? वो उसको ताड़ नहीं रहे थे, उन्होंने देखा। हाँ, देख के लेकिन उन्होंने सेक्सुअली बस हाइपर देखा। एक्टिव हो जाए ना, ये नॉर्मल हो इंसान एक नजर में सेक्सुअली हाइपर एक्टिव कैसे हो सकता है? इसका जवाब दे दो। आपको कैसे पता हुई कि नजर में हाइपर सेक्सुअली मतलब एक्टिव ताड़ रहे थे, हो? नहीं, मतलब ताड़ वो रहे उससे थे। पहले हो सकता है कि उनसे पहले भी उनके टाइम पे वो मतलब कुछ फीलिंग्स वगैरह आ रही होंगी, और उसी टाइम पे वो निकल कर चले गए और साहब वालों को भी गलत पकड़ लिया। उनका एक कैरेक्टर मिनट, खराब है, ये मैं एक मानूंगी मिनट, ही एक नहीं। मिनट, एक मिनट। यार, ये अच्छा बताया आपने, ये बहुत अच्छा बताया आपने। भाई लोग, ये कह रही है कि हो सकता है कि पहले से फीलिंग आ रही थी रसूलुल्लाह को औरत के लिए। और आई मीन औरत के लिए फीलिंग कि नहीं। पक्का मुझे ठरकी भी बहुत साबित हो गए, पक्के बातों से ठरकी बुरा लगा। साबित हो गए। यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको प्लीज। आपने अभी खुद कहा है, जो जो बात आप कह रही है ना, यहाँ पे लाइव चल रही है, आप अपनी एक भी बात से पीछे नहीं जा सकती है, नहीं, मैं क्योंकि मुकर ये, भी नहीं रही हूँ। हाँ, आपने मैं कह कहा रही हूँ यहाँ कि, पर। थोड़ा रुक जाओ ना। बोल बोल। आपने ये कहा, मैंने कहा कि पहले आपने कहा कि घूरा नहीं, सिर्फ देखा। नहीं तो घुरा। मैंने कहा एक नजर में फिर कैसे इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो सकते हैं? आपने कहा हो सकता है उनके लिए फीलिंग हो, बार बार नहीं नहीं, वो। हो सकता है। हाँ अभी देखो, अरबस्तान में जो खाना वगैरह होता है वो गर्म टाइप का होता है। हाँ। तो नो डाउट कि उसकी वजह से कभी कभार हाइपर हो जाते होंगे, तो मे भी सुबह से तक चल रहा होगा और साहबा ने लोगों को गलत पकड़ लिया। अरे अरे, एक मिनट, हमारे उज्जतुल मुर्तजी साहब कहाँ चले गए यार? डिस्कनेक्ट हो गए, जल्दी आओ भाई लोग। यार, कसम से यार, ऐसा अच्छा सुनो अगर तो। लॉजिक आने लग जाए। गरम खाना था, गरम खाना खा के वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते थे, सेक्स एडिक्ट हो जाते थे। अगर गरम खाना खाने से आदमी सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है और सेक्सुअल एडिक्ट हो जाता है, तो आपके अल्लाह को नॉनवेज बंद करा देना चाहिए था। ये क्या लॉजिक है यार आपका? क्या है ये? आप खुद कह रही है अभी गरम मुझे माहौल था, हंसी आ रही गरम है आपके खाते थे, ऊपर। और इसकी वजह से गर्मी ज्यादा हो गई थी, इस वजह से सेक्स एडिक्ट अमल है। अब मेरे ये को किस आपको तरीके पूछने का भी ऑकवर्ड आर्ग्यूमेंट लग है? रहा है। मुझे अभी आपको भी पूछने का अजीब ही लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता आदमियों के बारे में उतना। लेकिन यार, सारे सारे बच्चों, हाँ। खुश हो जाओ, जो कुछ करना था कर लो। अब्बू
आ चुके हैं फर्शी सलाम के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन, हमारी स्ट्रीम की जान शान नूराने नूर पधार चुके हैं। फर्शी सलाम के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। एडम प्यारे साहब, आपका बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल जहन्नमुल हलाल वल दोज़कुल हराम। जनाब क्या हाल है? माशाअल्लाह। एडम साहब, आप भी अरे ऐसा कुछ गरम-गरम खाते हैं तो नहीं, आप सुनो भी ना ऐसे साहिल किसी को भाई, भी पहले एक मैं मेरा नज़र काम कर लूँ? मैं नहीं, तो पहले साहिल ये मेरे को साहब, ज़रा रुको ना प्लीज़। मैं अभी हज़रत मोहम्मद की सुन्नत पे पूरा अमल करता हूँ साहिल साहब। अच्छा, गरम-गरम बहुत ऊँट का मुमकिन ये गोश्त भी है खाता ना। अरे हूँ। मेरे नहीं, को नहीं, पहले 1 मिनट यार, 1 मिनट मरियम जी। अच्छा भाई लोगों, देखिए इन्होंने कहा कि भाई किसी को अगर देखते हैं साहिल भाई और मेरी बात सुनो यार प्लीज़। मरियम 1 मिनट प्लीज रुक जाओ। आप वो अच्छा ये दूसरे आपने टॉपिक पे तो जा रहे हो ना, मैं 2 मिनट में बोल के खत्म ये कर क्या दूँगी। अच्छा 1 मिनट खाली रुक प्लीज़ जाओ। आपने कहा था कि आपका नहीं, आप दूसरा यूट्यूब टॉपिक चैनल, स्टार्ट कर रहे हो ना, मैं अरे खत्म कर देती ये हूँ फिर आप खत्म स्टार्ट तो कर होने देना। दो, मैं मौका दे रहा हूँ आपको एडम से बात करने का, सिर्फ 1 मिनट दो। चलो मुझे ठीक एक है। बात बताओ, आपका यूट्यूब चैनल है या इंस्टा हुँ, चैनल है, जो भी है, जहाँ पे आप वीडियोस बनाती है, आई एम श्योर शक्ल के साथ आती होंगी। मुझे बताओ कि आपकी शक्ल देख देख के जितने लोगों ने हैंड प्रैक्टिस की है, हाथ गाड़ी चलाई है या अस्तगफिरुल्लाह, चलाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये भी नॉर्मल ही माना जाएगा ना? नहीं, क्यों? रसूलुल्लाह ने क्या ये सब किया था? हाँ यार जी, यहाँ पे देखो ना, सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए थे, अरे तो मेरे को आपको पहले उसकी बात देखकर करने दो। ये बिल्कुल मरियम किया था। कैसी साहिल भाई, भाग के मैं क्या बोल कैरेक्टर रही हूँ? से। हेलो? बिल्कुल किया था, हमारे नबी ने किया था, हाँ, ठीक बिल्कुल किया था, अवश्य किया था। आदम, मैं क्या कह रही हूँ? मैंने लास्ट कौन-सा टाइम आपको एडम? जहन्नम मौलाना बोला था। मौलाना आदम बोलिए हाँ, प्लीज़। ठीक है मौलाना आदम जी, मैंने लास्ट टाइम आपको जहन्नमी अल्हम्दुलिल्लाह। बोला था और मैंने आपको अबू जहल के साथ में भी कंपेयर किया था, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे माफ़ कर दो। नहीं माफ़ करूँगा। चलो ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो कर ली, आपके फ़ायदा ऊपर कोई अब, नहीं, ओके? मैंने माफ़ नहीं किया, जहन्नम में सड़ोगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्लाह माफ़ कर देगा मुझे कल को हकूकुल पूछेंगे इबाद तूने नहीं माफ़ी माफ़ कर माँगी तो सकता, मैं बोलूँगी ना। हकूकुल इबाद माफ़ नहीं किए जा सकते, हकूकुल्लाह माफ़ किए जा सकते हैं। तुम अरे जहन्नम में मैंने कर सड़ोगी दिया। इंशाअल्लाह। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, लास्ट टाइम आपने मुझे बोला था कि हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम नहीं थी, बराबर? मैंने बोला था हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम हो ही नहीं सकती। तो ये किताब में लिखा हुआ है रहमतुल लिल आलमीन में और अर्रईकुल मख्तूम में भी और विकिपीडिया में भी और बेहतरीन आपने लिखा मुझे हुआ है, विकी मैं शरीफ आज भी कहता हूँ वो उसकी बेटी नहीं हो सकती। तो आपका अपने पास रखो, इसका मतलब ये मैं भी झूठ नहीं बोल रही थी और आपने उस दिन मुझे स्ट्रीम मैं में आपको झूठा बोल बताऊँ दिया। क्यों नहीं हो सकती? बोलिए। आप जो कौन-कौन सी किताबें आपने बोली? रहमतुल लिल आलमीन और अर्रहीकुल मख्तूम। ये दोनों किताबें किसने लिखी? एक को लिखा है मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक ये कायपुरी कब ने पैदा और एक को हुए? लिखा है लेकिन ये अर्रहीकुल मख्तूम है ना पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे आने वाली ये किताब था किसने तवज्जो लिखी? फरमाएं। कब पैदा हुए जिसने लिखी? कब पैदा हुए वो तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इसके अंदर 53 किताबों का रिसोर्स दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। है। अब मैं आपको बताऊँ ये क्यों नहीं बेटी हो सकती? क्या मैं आपको बताऊँ? बताओ, बताओ। ओके, एक लड़की थी, नहीं एक नहीं लड़की थी, उम्मे आप कल्थूम प्लीज़ पे थोड़ा जल्दी 50 करो ना। लड़कियाँ थीं, अब सुन लोगी कि नहीं? बोलो। उम्मे कल्सूम ने तो मोहम्मद को अपना दूध भी पिलाया था, क्या आपको नहीं पता इस बात का? अरे उम्मे कुलसूम हज़रत अली और हज़रत फातिमा की बेटी ये हवा की उम्मे अच्छा, कुलसूम वो को क्यों वाली बदल अच्छा रहे उम्मे हो? कल्सूम तो अबू बकर की बेटी भी थी। लेकिन मैं तो बात कर रही थी उम्मे कुलसूम ओके, हज़रत अली और अब हज़रत फातिमा की ये बेटी के बात तो बारे में। साबित हो गई कि पचासों लड़कियाँ उम्मे कल्सूम थी। अब आते हैं वो उम्मे कल्सूम जो अली की निस्बत से मानी जाती है तुम्हारे कुछ उलमा के निस्बत नहीं, नज़दीक। अब अली उसकी की बात करते प्रॉपर बेटी। हैं। उलमा आपने मुझे शिया विक्की शिया से अपने आर्टिकल दिखाया, सर झूठे हो कोई आप बात एक नंबर के। नहीं, मैं आपको बोलता हूँ तो सब्र तो कर लो, बोलती जाती हो। तुमने बोल लिया, मुझे भी तो मौका दो, बैठ के सुनो, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहो। ज़रा मैं जल्दी बोलो मौलाना सही। हूँ और तुम मेरी मौलाई हो तो सुकून से सुनो। मुझे ये बताओ जब उमर ने मोहम्मद को फातिमा का हाथ का मैरिज का पैगाम दिया तो मोहम्मद ने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं उन्होंने बोला वो तो अभी बहुत छोटी बच्ची है। नहीं उन्होंने नहीं बोला, ये पक्का शिया अगर वाले मैं बोल रहे दिखा होंगे दूँ ना तो उसके। क्या करोगी तुम? कौन-सी तुमने वेबसाइट कहा से है दिखाऊँगी? माशाल्लाह सुभान अल्लाह करो। कौन-सी वेबसाइट से दिखाऊँगी विक्की शिया वाली? जिनको ना, हज़रत उमर ना, से ऑलरेडी इश्यू है? नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुन्ना.com से अगर दिखा दूँ तो क्या करोगी? अगर हो हाँ, कहा भी होगा तो क्या दिक्कत है? मुझे ये बताओ कि आपने मुझे नहीं, झूठ नहीं, क्यों मैं कहा कि उम्मे कुलसूम अली की बेटी नहीं है? बताता हूँ,
इसके ऊपर अभी मैं 5 घंटे की स्ट्रीम की है पिछले हफ्ते। तुम कहाँ पे थी उस वक़्त जब मैं बशारत मुग़ल साहब के चैनल पे इस पे 5 घंटे की स्ट्रीम कर चुका हूँ। अरे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं देखी थी, मैं इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे माफी मांग रही हूँ। उमर ने और अबू बकर ने फातिमा का हाथ मांगा और मोहम्मद ने कहा वो तो अभी बहुत छोटी बच्ची है। क्या मोहम्मद ने हाँ तो फातिमा का हाथ उमर के हाथ में देने से इनकार किया? हाँ किया तो बेहतरीन। तो उमर बहुत बड़ा था, फातिमा बहुत छोटी थी। फिर सो कॉल्ड फातिमा की शादी हुई अली से, क्योंकि इसी हदीस में आगे लिखा है कि अली प्रपोज फातिमा और मोहम्मद ने यार अली मैं की स्क्रीन शादी छोड़ दूँ फातिमा यार। से कर दी। प्लीज थोड़ा जल्दी बात करो, मुझे जाना है। मैं तो ऐसे ही करूंगा, अगर आपको जाना है तो जा सकती हो, बैठना है तो चलिए बैठ फिर ठीक सकती है। हो। हाँ बोलो। लेडी अब अली ने फातिमा से शादी कर ली और आप मुझे बता रही हैं कि फातिमा की बेटी हुई। पहली बेटी कौन थी फातिमा की, जरा बता दीजिए मुझको। सैयदा उम्मी कुलसुम। पहली सैयदा उम्मे कुलसूम थी, तो दूसरी कौन थी? सैयदा ज़ैनब। ज़ैनब दूसरी थी, ज़ैनब छोटी थी, उम्मे कुलसूम बड़ी थी ना? हाँ। ओके, अब आप मुझे कहती हैं फातिमा जो बहुत छोटी थी, जो कि जब अली से शादी हुई तो उसकी उम्र तुम्हारे सुन्नी स्कॉलर्स लिखते हैं 13 से 15 बरस के दरमियान थी। 13 से 15 बरस की लड़की उम्र के लिए बहुत छोटी है। तुम मुझे कहती हो उस 13 से 15 बरस की लड़की की शादी हुई अली के साथ। अली ने लेट्स से 1 साल में ही बेटी जन्म दी। 1 साल में ही बेटी जन्म दी। 1 साल में ही बेटी जनने के बाद वो बेटी भी 5-7 साल की हुई, 8 साल की हुई। उमर बोलता है मेरी शादी कर दो अपनी इस बेटी के साथ। तो क्या वो उस वक़्त उस बेटी की बेटी छोटी नहीं थी जब उमर ने उसके साथ हाजी का हाथ माँगा? बताओ मुझको। मेरे को ये बताओ, आपने मुझे झूठ क्यों कहा कि उम्मे कुलसुम मैं हज़रत अली अभी की भी बेटी बोल रहा नहीं है? हूँ कि उम्मे कुलसूम अली की बेटी हो ही नहीं सकती। इस लॉजिक के मुताबिक अली की ये कोई पिछली बेटी होएगी जो कि फातिमा के साथ एसोसिएट कर दी है। मैं तो आज भी कहता हूँ ये अली की बेटी नहीं हो सकती। क्यों कहता हूँ? क्योंकि अली ने क्योंकि इनकार आप किया था। झूठे हो। अली ने इनकार किया आप तो झूठे हो। उमर ने बोला आप झूठे हो। अपनी बेटी को आप झूठे हो। मेरे घर भेज दो। उमर ने एक आप चादरी के झूठे साथ हो। बेटी को उमर के घर भेज दिया। उमर ने उस बेटी की मुंह के ऊपर चुम्मी की, उसकी हाँ। शलवार उठाई, उसकी टांग के ऊपर हाथ रखा, टांग के ऊपर हाथ रख के उसको छेड़छानी की। तो उम्मे कुलसूम बोली अब्बा मुझको किस जालिम के पास भेज दिया तूने? मेरा दिल करता है नाक तोड़ दूं उसका, मुंह तोड़ दूं उसका। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बाप है जो इस किस्म का जिना करने के लिए अपनी बेटी को ऐसे बगैर शख्स के पास भेजेगा? मुझे बता, अली की बेटी हो ही नहीं सकती उम्मे आई एम कुलसूम। प्रिटी नहीं श्योर तो कोई अभी जो बाप ऐसा नहीं कर सकता है। ये जो भी बकवास आप कर रहे हो ना, आई एम प्रिटी श्योर ये भी आपकी झूठी निकलने वाली है। तो आप झूठी बोलते रहिए और मैं चलती आओ हूँ। मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है? तबकात इब्ने साद तबकात कुबरा के अंदर ये बात लिखी है। उसके अलावा मैं तुम्हें बताता हूं ये बात इमामुल अंबिया के वॉल्यूम नंबर 3 में लिखी है, पेज नंबर 501 पे लिखी है। सारी ये बातें दिखाई हुई हैं। आओ तुम्हें रेफरेंसेस की भरमार करता हूं। ऐसा बगैरत उमर, ऐसा बगैरत अली कैसे काम कर सकते हैं? आओ तुमको दिखाते हैं। भाग क्यों गई? मैं तो दिखाने लगा था, ये भाग गई। साहिल ये भाग गई। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।